हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके स्टडी इंस्टीट्यूट पर। जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। और हमारे ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपके कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ में यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट या जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी पूर्ण रूप से कराई जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। करंट अफेयर्स 1 जुलाई 2020। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। 1 जुलाई 2020 को कौन से महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, पहले इन पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रति चिकित्सकों के योगदान और उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनका आभार व्यक्त करना है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के आयोजन की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1991 में हुई थी। तभी से प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में किया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और संयोगवश उनकी मृत्यु भी 1 जुलाई 1962 को हुई थी। डॉक्टर विधान चंद्र राय एक प्रख्यात भारतीय चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने वर्ष 1948 में से 1962 में अपनी मृत्यु तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। दूसरा डे था नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे। भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य एक पारदर्शी अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिन्हें सीए कहा जाता है, की भूमिका को रेखांकित करना है। इस दिवस का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आईसीएआई भारत का राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेखा संगठन। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई की स्थापना 1 जुलाई 1949 को संसद में पारित एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। आईसीएआई भारत में वित्तीय ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट और लेखा अकाउंट पेशे के लिए एकमात्र लाइसेंसिंग और नियामक निकाय है। एक पेशे के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के इतिहास को ब्रिटिश काल से खोजा जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम वर्ष 1913 में कंपनी अधिनियम पारित किया था। इसमें उन पुस्तकों की एक निर्धारित सूची थी जिन्हें अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रत्येक कंपनी को बनाए रखना अनिवार्य था। इसके अलावा अधिनियम में एक ऑडिटर की नियुक्ति का भी प्रावधान था, जिसके पास सभी पुस्तकों के निरीक्षण की शक्तियां थीं। प्लाज्मा बैंक। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित लोगों की सहायता के लिए एक प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार दिल्ली में स्थापित होने वाला यह प्लाज्मा बैंक देश भर में अपनी तरह का एक पहला बैंक होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीजों से प्लाज्मा दान देने की भी अपील की है। इस संबंध में प्लाज्मा दानकर्ताओं के लिए एक विशेष हेल्पलाइन भी जारी की जाएगी। दिल्ली का यह प्लाज्मा बैंक भी ब्लड बैंक की तरह कार्य करेगा। यहाँ कोविड-19 संक्रमण से उबर चुके मरीज अपने प्लाज्मा दान कर सकेंगे, वही वायरस से संक्रमित लोग यहाँ से प्लाज्मा प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली प्लाज्मा थेरेपी के साथ परीक्षण करने के लिए आईसीएमआर से मंजूरी प्राप्त करने वाले कुछ विशिष्ट राज्यों में से एक है। गौरतलब है कि इस पद्धति के अंतर्गत स्वस्थ हो चुके कोविड-19 के
रोगियों के शरीर से प्लाज्मा को प्राप्त किया जाता है तथा रोगी के शरीर में इन्हें प्रविष्ट कराकर इसका उपचार किया जाता है। परीक्षण में पाया गया यह उपचार गंभीर रोगियों पर उतना प्रभाव नहीं है, हालांकि कम लक्षण वाले रोगियों पर इसकी प्रतिक्रिया काफ़ी सकारात्मक रही है। एक्सीलरेट विज्ञान योजना देश में वैज्ञानिक शोध की गति को तीव्र करने और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने हेतु मानव संसाधन का निर्माण करने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के संवैधानिक निकाय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB द्वारा एक्सीलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की गई। यह योजना विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक छात्रों को रिसर्च, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं से संबंधित एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उल्लेखनीय है कि अंतर मंत्रालय इंटर मिनिस्ट्रियल योजना के रूप में एक्सीलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत यह मानते हुए की गई अनुसंधान की गुणवत्ता उससे जुड़े प्रशिक्षित अनुसंधानकर्ताओं के विकास पर आधारित होती है। यह योजना अनुसंधान की संभावनाओं, परामर्श, प्रशिक्षण और व्यवहारिक कार्य प्रशिक्षण की पहचान करने की कार्यविधि को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगी। इस योजना के 3 व्यापक लक्ष्यों में वैज्ञानिक कार्यक्रमों का एकत्रीकरण, संसाधनों सुविधाओं से दूर अनुसंधान प्रशिक्षुओं के लिए स्तरीय कार्यशालाओं की शुरुआत और अवसरों का सृजन करना शामिल है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के विस्तार की मांग को देखते हुए योजना की अवधि को नवंबर 2020 के अंत तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देश के सभी नागरिकों की प्राप्त हो, इसके लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था का विस्तार शीघ्र ही पूरे देश में किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक हिस्सा है। योजना के तहत 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को कवर किया गया है। योजना की घोषणा 3 महीने अप्रैल, मई और जून के लिए की गई थी। योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्रदान किए 5 किलो अनुदानित अनाज, गेहूं या चावल के अलावा 5 किलोग्राम मुक्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री नेशनल पार्क में सड़कों के विकास के लिए उत्तराखंड राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, उत्तराखंड स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि यह निर्णय भारत एवं चीन के मध्य लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव के मद्देनजर लिया गया है। इन प्रस्तावों के तहत गंगोत्री नेशनल पार्क के 3 अलग अलग स्थलों पर कुल 73.36 हेक्टेयर वन भूमि अलग अलग सड़कों कुल लंबाई 35.66 किलोमीटर के निर्माण के लिए हस्तांतरित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गंगोत्री नेशनल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है और सड़कों के निर्माण के लिए हस्तांतरित की जाने वाली वन भूमि चीन के साथ सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये मार्ग बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि ये चीन सीमा के पास भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के कर्मियों की आवाजाही को आसान बना देंगे। अब गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी। गंगोत्री नेशनल पार्क इसे वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर पर गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख इस पार्क के अंदर स्थित है। इस पार्क के तहत आने वाले क्षेत्र गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच एक जीवंत निरंतरता बनाता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के बारे में थोड़ी सी जानकारी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक भारत तिब्बत सीमा पुलिस
को 24 अक्टूबर 1962 को गठित किया गया। आईटीबीपी को लद्दाख के काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जाचेपला तक 3488 किलोमीटर की भारत चीन सीमा पर बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटी के लिए तैनात किया गया। काराकोरम दर्रा आपका कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। और जाचेपला दर्रा आपका कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आईटीबीपी एक विशेष पर्वतीय बल और इसके अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारी पेशेवर रूप से प्रशिक्षित पर्वतारोही एवं स्कीयर्स हैं। प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्राथमिक उत्तरदाता होने के नाते आईटीबीपी देश भर के कई बचाव एवं राहत अभियान चला रहा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओडिशा सरकार ने स्थानीय रूप से उत्पादित रागी को एकीकृत बाल विकास सेवा योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करने का निर्णय लिया है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस आईसीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस। पोषण सुरक्षा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार ओडिशा में लगभग 45% बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं तथा लगभग 41% महिलाएं का बॉडी मास इंडेक्स सामान्य से कम है। मोटे अनाज, प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा कैलोरी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, फॉलिक एसिड, जिंक तथा अमीनो एसिड आदि के बेहतर स्रोत माने जाते हैं। अतः बेहतर आहार, विविधता तथा पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से मोटे अनाज का बहुत महत्व है। रागी के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा प्रोत्साहन। उड़ीसा में रागी की जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को जैव आदानों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को 3 वर्ष के लिए निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। प्रथम वर्ष 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, दूसरे वर्ष 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, तीसरे वर्ष 1,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। उड़ीसा में रागी का उत्पादन वर्तमान में 4 जिलों कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरी और रायगढ़ में अतिरिक्त रागी का उत्पादन होता है। इस अतिरिक्त रागी को राज्य के अन्य जिलों में आवश्यकता अनुसार पुनर्वितरित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने विद्युत अधिनियम 2003 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करने के लिए विद्युत संशोधक विधेयक 2020 सदन में पेश किया। इसका उद्देश्य उपभोक्ता केंद्रित अवधारणा सुनिश्चित करना, विद्युत क्षेत्र की स्थिरता में वृद्धि करना, हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन प्रदान करना। मुख्य संशोधन: राष्ट्रीय चयन समिति, अलग चयन समिति अध्यक्ष और राज्य विद्युत नियामक आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति के लिए के बजाय एक राष्ट्रीय चयन समिति गठित करने का प्रस्ताव। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का प्रयोग। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण राज्य सरकार और वितरण कंपनियों दोनों के लिए लाभदायक होगा। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा नीति। भारत पेरिस जलवायु समझौते का हस्ताक्षर करता है, इसलिए ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों से बिजली उत्पादन के विकास और संवर्धन के लिए एक अलग नीति का प्रस्ताव करता है। कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ। निर्धारित किए गए टैरिफ को अपनाने में विभिन्न राज्य आयोग लापरवाही करते हैं, जिससे लागत में वृद्धि हो जाती है। भारत सरकार के माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क ने 2 श्रेणियों में COGX 2020 पुरस्कार जीते हैं। यह पुरस्कार माई जीओवी के तकनीकी भागीदार जो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा जीते गए हैं। माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क ने 2 श्रेणियों में, प्रथम कोविड-19 के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार की श्रेणी में तथा द्वितीय पीपुल्स चॉइस कोविड-19 समग्र विजेता की श्रेणी में ये पुरस्कार प्राप्त किए हैं। COGX क्या है उसे भी देख लेते हैं। COGX कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित किए जाने वाले विश्व के प्रमुख आयोजनों में से एक है। प्रतिवर्ष लंदन में आयोजित किए जाने वाले इस समारोह में व्यापार, सरकार, उद्योग और अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े 15,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। COGX पुरस्कार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सर्वश्रेष्ठ नवाचारों तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में दिया जाता है। माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सहभागी पार्टीज कोरोना हेल्प डेस्क को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में माई जीओवी जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड और व्हाट्सएप के सहयोग से विकसित किया है।
यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हेल्प डेस्क है जिसे 5 दिनों के रिकॉर्ड समय में विकसित किया है। PPPP मॉडल पर आधारित है यह। MyGov कोरोना हेल्प डेस्क सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप का आदर्श उदाहरण है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा 300 करोड़ 400 बिलियन डॉलर की नमामि गंगे परियोजना को 45 अरब रुपए की फंड ऋण को मंजूरी दी गई। 45 अरब का यह ऋण विश्व बैंक द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किया गया है। नमामि गंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के पहले चरण, जो कि दिसंबर 2021 तक है, के लिए विश्व बैंक में 4,535 करोड़ रुपए पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। नमामि गंगे परियोजना यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा विश्व स्तर पर महिलाओं की घटती संख्या के संदर्भ में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। भारत की स्थिति उसमें भारत में लिंग चयन के कारण 46 मिलियन 4.6 करोड़ लड़कियों की हर वर्ष मृत्यु हो रही है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2014 के एक अध्ययन को आधार बनाते हुए बताया गया है कि भारत में प्रति 1000 महिला पर 13.5 प्रति महिला की मृत्यु प्रसव पूर्व लिंग चयन के कारण हुई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों में मृत्यु दर का अनुपात 9 लड़कियों पर 1 है, जो सर्वाधिक है। अब वन लाइनर, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास परियोजना के लिए 250 मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए समर्पित प्लाज्मा बैंक शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर है दिल्ली। कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश। भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम। 29 जून को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम क्या है? सतत विकास लक्ष्य 3 और 5। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे मनाया जाता है और 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।